जालिका के रूप में विन्यासित होते हैं। मैं वापस बोल देती हूँ जो नहीं आए थे उसमें। बेटा कौन से में मूंगफली ग्राउंडनट है। मूंगफली को किस का वानस्पतिक नेम क्या है? एरिकस हाइपोजिया। कौन सी कुल को बिलोंग करता है? मूंगफली लेग्यूमिनेसी और फेबेसी कुल को बिलोंग करता है। कौन से उपकुल में मूंगफली को रखा गया है? ये पेपीलायोनिडी मतलब पेपीलियोनॉइडी कुल में सबकुल में मूंगफली को रखा गया है। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री, मूंगफली के उत्पत्ति तथा इतिहास के बारे में। मूंगफली का उत्पत्ति केंद्र ब्राजील है। ब्राजील में इसे पूर्व ऐतिहासिक काल से उगाया जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मूंगफली की जंगली जातियां भी उगती हैं। ब्राजील से मूंगफली का प्रसार पुर्तगालियों द्वारा सेनेगल तथा जाम्बिया को हुआ तथा सेनेगल तथा जाम्बिया से मूंगफली का प्रसार अफ्रीका के विभिन्न भागों तथा यूरोप में हुआ। ठीक है, स्पेन वासियों द्वारा मूंगफली को फिलीपींस ले जाया गया तथा वहां से इसका प्रसार चाइना, जापान, मलेशिया तथा भारत में हुआ माना जाता है। Now we will talk about the groundnut growing regions. मूंगफली उत्पादक क्षेत्र मूंगफली के ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल तथा वार्मर टेम्परेट क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत, चाइना, अमेरिका, सूडान, सेनेगल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड ब्राजील मूंगफली उत्पादक देश हैं। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु मुख्य मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। अब अपन बात करते हैं बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंडनट। तो पादप वार्षिक, शाकीय तथा 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। केंद्रीय स्तंभ लगभग ऊर्ध्व या शयान होता है तथा शाखाएं विसर्पी प्रकार की होती हैं। पत्तियां अनुपर्णी होती हैं तथा पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। पर्णक 2 होते हैं जो कि सम्मुख युग्म में अपोजिट पेयर में विन्यासित होते हैं। आधारी पत्ती कक्ष में पुष्प विकसित होते हैं जो एकल या 2 से 4 के समूह होते हैं। पुष्प पीले रंग के होते हैं तथा पेपिलियोनेशियस प्रकार के होते हैं। मूंगफली में स्वपरागण पाया जाता है परंतु कभी होता है पाई जाती धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कार्पोफोर का निर्माण करता है। निषेचन के बाद रिसेप्टेकल के नीचे धनात्मक गुरुवर्ती कार्पोफोर या गाइनोफोर का निर्माण है। बेटा किसकी आवाज आ रही है? ये अनम्यूट करो। कार्पोफोर अंडाशय को मृदा में 2.5 सेंटीमीटर गहराई में धकेल देता है तथा फल का निर्माण मृदा सतह के नीचे होता है। वायवीय अवस्था में पुष्पों से फल का निर्माण नहीं होता है। फल दीर्घित होते हैं। वह स्फुटनशील फली कहलाता है मतलब पॉड कहलाता है जिसमें 1 से 3 तक बीज होते हैं। फली का कवच पेरिकार्प कहलाता है। पेरिकार्प में तंतु जालिका के रूप में विन्यासित होते हैं। बीज कैसे होते हैं बेटा? अंडाकार अथवा दीर्घित होते हैं तथा झिल्ली नुमा बीज चोल बाहर ढके रहते हैं। बीज चोल विभिन्न रंगों की होती है। तो मूंगफली के बीज में 25 से 28% प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि एरेकिन तथा कोनारेकिन। एडमिट कर देती हूँ। 2-3 मीटर ले ला जरा। तथा
43 से 50% तेल उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त मूंगफली के बीजों में विटामिन ए, विटामिन बी व विटामिन 12 तक तथा खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। तो मूंगफली की विभिन्न उगाई जाने वाली किस्में दो श्रेणी में रखी गई। मैम एक बार वापस रिपीट करना। हाँ, किसको बेटा, किसको करूं रिपीट? मैम अच्छा, ये प्रोटीन इसका हाँ बेटा, मूंगफली के बीज में 25 से 28% प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन का नाम है एरेकिन तथा कोनारेकिन। मतलब इन द सीड्स ऑफ ग्राउंडनट 25 to 28% protein is found, and the protein is arekin and conarekin, and 43 से 50% तेल उपस्थित होता है एंड ऑयल रेंजेस फ्रॉम 43% to 50%। इसके अतिरिक्त मूंगफली के बीजों में विटामिन ए, विटामिन बी व विटामिन 12 तथा खनिज तत्व भी उपस्थित होते हैं। अब मूंगफली की उगाई जाने वाली किस्में दो श्रेणियों में रखी जाती है। पहली श्रेणी है इरेक्ट और बंच टाइप, ऊर्ध्व अथवा गुच्छ प्रकार की मूंगफली। बेटा, आपको दूसरी की आवाज आ रही है, मुझे उसको अनम्यूट कर लो बेटा। निर्मला म्यूट कर। इरेक्ट और बंच टाइप, इसका काल क्या होता है? परिपक्वन काल 3 से 4 महीने का होता है। मैम एक बार वापस रिपीट करना। वापिस रिपीट करती हूँ बेटा। मूंगफली स्पीसीज, हाँ। उगाई जाने वाली किस्में दो श्रेणियों में रखी गई है। पहली श्रेणी कौन सी है बेटा? इरेक्ट और बंच टाइप। इसे हिंदी में क्या कहते हो? ऊर्ध्व अथवा गुच्छ प्रकार। तो इस ऊर्ध्व अथवा गुच्छ प्रकार के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इसका परिपक्वन काल 3 से 4 माह का होता है। फलियां छोटी होती हैं या मध्यम आकार की होती हैं, जो आधारी भागों में समूह में लगती हैं। प्रत्येक फली में 1 से 2 बीज विकसित होते हैं। इनका पेरिकार्प पतला होता है। अब बात करते हैं रनर और स्प्रेडिंग टाइप, शयान अथवा फैलने वाली। ठीक है, इनका परिपक्वन काल 4 से 6 माह का होता है। फलियां विसर्पी तने की पूरी लंबाई पर विकसित होती हैं। प्रत्येक फली में 2 से 3 बीज तथा पेरिकार्प तुलनात्मक रूप से मोटा होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ ग्राउंडनट, मृदा तथा जलवायु। मूंगफली उष्ण जलवायु का पादप है। अधिक तापमान तथा हल्की से मध्यम वर्षा, मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में मूंगफली की खेती व्यापक रूप से की जाती है। अधिक वर्षा वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालती है। फसल के परिपक्वन काल में कम तापमान तथा पाला विपरीत प्रभाव डालते हैं। फसल के परिपक्वन काल में 1 माह का शुष्क मौसम अनुकूल प्रभाव डालता है। मूंगफली की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की रेतीली से रेतीली दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। मतलब for the growth of groundnut, sandy soil or sandy loamy soil is most suitable. भारी दोमट तथा चिकनी मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली की खेती करना। तो मूंगफली को खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। मॉनसून के अनुसार इसे विभिन्न क्षेत्रों में अप्रैल
मई से जून जुलाई तक बोया जाता है। दक्षिण भारत में मूंगफली को सिंचित फसल के रूप में जनवरी से मार्च तक बोया जाता है। तो बुवाई से पहले खेत को 2-3 बार जोता जाता है। पहली जुताई रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद की जाती है। मूंगफली की फसल के लिए खाद की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु पोटाश व सल्फेट मूंगफली की वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। तो बुवाई से पहले खेत को सिंचित किया जाता है। बुवाई के लिए मतलब मूंगफली की बुवाई के लिए एक बीज युक्त फली, जैसे कि पॉड कहते हैं, तो पॉड को सीधे ही प्रयुक्त किया जाता है अथवा छिलका हटाकर बीजों का चयन किया जाता है। बीजों या फलियों को हल चलाकर बनाई गई नलियों फरोज में बोया जाता है तथा सुहागे के द्वारा समतल कर दिया जाता है। समतल करने से खेत में नमी बनी रहती है तथा बीज भी पक्षियों से सुरक्षित रहते हैं। पंक्तियों के मध्य की दूरी 6 से 10 इंच रखी जाती है। तो बेटा मूंगफली की खेती वर्षा आधारित होती है, इसलिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, परंतु वर्षा के अभाव में नियमित अंतराल पर सिंचाई की जाती है। फसल के प्रारंभिक काल में निराई गुड़ाई की आवश्यकता भी होती है। फसल के परिपक्व होने में 4 से 5 माह का समय लगता है। परिपक्वन पर आधारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा झड़ने लगती हैं व फलियां शुष्क हो जाती हैं। फसल के परिपक्व होने पर पौधों को हाथों से खींचकर उखाड़ लिया जाता है तथा इनसे फलियों को तोड़ लिया जाता है। इस क्रिया में कुछ फलियां सॉइल मृदा में ही रह जाती हैं, जिन्हें खोदकर निकाल लिया जाता है। प्रियंका चौधरी को एडमिट कर रही हूँ। फलियों को मृदा कणों से पृथक मैम सोनू कुमार की पजल लगा दी क्या? धूप में डाल दिया जाता है। शुष्क फलियों को संग्रहित कर लिया जाता है। बेटा लगा दी सोनू कुमारी की। अभी मैं बता देती हूँ किस किस की, सभी के लगा दी जो है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। अब मूंगफली से तेल निष्कासन की बात करते हैं। तो तेल निष्कासन के लिए फलियों को छीलकर बीजों को पृथक कर लिया जाता है। बीजों से तेल निष्कर्षण हाइड्रोलिक दाब अथवा एक्सपेलर्स द्वारा किया जाता है। शीत निष्कर्षण विधि द्वारा प्राप्त मूंगफली का तेल सुनहरे पीले रंग का होता है तथा हल्की सुगंध युक्त होता है, लेकिन गर्म निष्कर्षण विधि द्वारा मूंगफली का प्राप्त तेल पीला लाल होता है। तेल में प्रमुख वसा अम्ल ओलिक एसिड 56% मिलता है। लिनोलेनिक एसिड 25% मिलता है। पामेटिक एसिड की मात्रा 6 से 12% पाई जाती है तथा अल्प मात्रा में स्टीयरिक एसिड तथा एरिकेडिक एसिड भी मूंगफली तेल में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त मूंगफली के तेल में मैम थायमीन रिपीट करना है एक बार। नामक पूजा विटामिन। तेरे बीमारी है क्या? रिपीट करना क्या करते कह रहे हो? रिपीट करूं क्या? कौन बोल रहे हैं रिपीट करना? हाँ बेटा वापस कर मैम देती ये हूँ। पूजा को बीमारी है वो रिपीट करो। पूजा एक बार वापस बोल रही हूँ बेटा। मूंगफली के तेल में वसा मतलब क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वसा अम्ल पाए जाते हैं। और कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं जो कि मूंगफली के तेल में पाए जाते हैं? वो है बेटा ओलिक एसिड। इसकी मात्रा कितनी है? 56
25%। दूसरा है लिनोलेनिक एसिड जो कि 25% मिलता है। तीसरा है पामेटिक एसिड जो कि 6 से 12% मिलता है, तथा अल्प मात्रा में स्टीयरिक एसिड तथा एरेकेडिक एसिड भी मूंगफली के तेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, थाइमीन, राइबोफ्लेविन तथा नियासिन नामक विटामिन भी उपस्थित होते हैं। अब मैं बात करती हूँ व्हाट आर द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली की उन्नत किस्में। तो मूंगफली की किस्में दो प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने बताया था, कुछ प्रकार की बंच टाइप तथा फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप। तो कुछ प्रकार की कुछ उन्नत किस्में हैं। तो सम ऑफ द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ द बंच टाइप आर, एक तो है बेटा ICGS, दूसरी है JL24, तीसरी है GG2, चौथी है फोर्थ है DH3-230, DH8, SBXI। अब अपन बात करते हैं फैलने वाली उन्नत किस्में, improved varieties of the spreading type of groundnut। एक तो है कादिरी 3, कादिरी 3, कादिरी 71, कौशल, चंद्रा, चित्रा, GG11, GAUG10 आदि। तो राजस्थान में भी मूंगफली की कुछ उन्नत किस्में उगाई जाती हैं, जैसे बेटा RG141, JL24, RSB87 एंड M13 और है M13। अब अपन लास्ट में बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली के उपयोग क्या हैं। तो पहला उपयोग है मूंगफली का तेल प्रमुख खाद्य तेल है जो भोजन पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा उपयोग है हल्के किस्म के तेल को साबुन उद्योग में तथा लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है इसके हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनाया जाता है जो भोजन पकाने में प्रयुक्त होता है। चौथा है तेल को चमड़ा मुलायम करने में तथा लेक्सेटिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिफ्थ है तेल निष्कासन के पश्चात बचा अवशिष्ट ऑयल केक खली कहलाता है, जिसे पशु आहार कैटल फीड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कैटल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सिक्स है अच्छी किस्म के मूंगफली केक को पीसकर आटे में मिलाकर खाया जाता है, जिससे भोजन में प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। सेवेंथ है बीजों को कच्चे अथवा तलकर खाया जाता है जो पूरक भोजन का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन व विटामिन भरपूर होते हैं। नेक्स्ट यूज है मूंगफली के प्रोटीन से एडिल नामक रेशे का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट यूज है पादप चारे के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मूंगफली का नेक्स्ट यूज है फली की पैदावार खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट यूज है मूंगफली फसल को रोटेशन क्रॉप के रूप में बोया जाता है जो मृदा में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाती है। नेक्स्ट यूज है बीज चोल उतारकर गुलियों अथवा गिरी को पीसकर पीनट बटर तैयार किया जाता है। अब अपन एक बार प्रीति रघुवंशी आई है ना, आज कौन है प्रीति मेघवंशी, ये अभी पहली बार आई हो क्या प्रीति? प्रीति क्या नाम है? मेघवंशी। हेलो प्रीति मेघवंशी,
बेटा प्रीति मेघवंशी पहली बार ही आए हो क्या? प्रीति प्रीति हेलो। मेघवंशी, हाँ प्रीति मेघवंशी को एडमिट किया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मूंगफली के पादप रोग तथा कीट पीड़क, मूंगफली के डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। तो मूंगफली के मुख्य पादप रोग, रोग कारक व नियंत्रण की विधियां निम्न प्रकार से हैं। मूंगफली में जो रोग होता है उसका नाम है बेटा टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिक्का रोग ये कौन सी फंगस के द्वारा होता है? तो टिक्का डिजीज को एक फंगस है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, ये मूंगफली में टिक्का डिजीज कॉज करता है। और इसका कंट्रोल कैसे करते हैं? बॉडेक्स मिक्सचर का छिड़काव करके या जिनाब या जयराम कवकनाशी का छिड़काव करके टिक्का रोग का नियंत्रण करते हैं। दूसरा रोग क्या हो सकता है मूंगफली पे? कॉलर रॉट। रॉट का मतलब है गलन, तो कॉलर गलन ये कौन सी फंगस के द्वारा होता है? ये होता है पेलिक्यूलेरिया रोल्फसाई। किसके द्वारा होता है? पेलिक्यूलेरिया रोल्फसाई के द्वारा होता है। और मृदा में क्लोरोपिक्रिन का छिड़काव करके इस रोग को कॉलर रॉट का नियंत्रण कर सकते हैं। डाइथेन का छिड़काव करके भी कॉलर गलन का नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा रोग है मोज़ेक रोग। मोज़ेक डिजीज ये वायरस के द्वारा होता है और इसकी कुछ रोग प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर भी इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं या रोगग्रस्त पौधों को जला दिया जाता है। नेक्स्ट रोग क्या होता है? क्लोरोसिस, जो कि वायरस के द्वारा होता है। इसमें भी रोग प्रतिरोधी किस्में को उगाया जाता है। लास्ट है मुख्य कीट पीड़क इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा एफिड, तो एक है एफिस। एफिस के द्वारा, एफिस जिसको क्या, एफिड को क्या बोलते हैं? एफिस। तो डाइमेथोएट